हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल एंड आई अपडेट एंड आज हम बात करेंगे AWS स्टोरेज के बारे में। देन बिफोर अंडरस्टैंड द AWS स्टोरेज हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द स्टोरेज। स्टोरेज है क्या और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं एंड किस किस टाइप का स्टोरेज होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द AWS स्टोरेज और देन विल गो फॉर द शोइंग इन AWS कंसोल कि हाउ कैन वी यूज एंड हाउ कैन वी क्रिएट एंड हाउ कैन वी एक्सेस। देन फ्रेंड्स, स्टोरेज इज फ्रेंड जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। अगर डेटा क्या है, व्हाट इज द डेटा? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सपोज सपोज फ्रेंड आपके पास किसी कंपनी का डेटा है कि सपोज एक अगर आईटी कंपनी को हम ले लें और आईटी कंपनी का डेटा क्या हो सकता है, उसके क्लाइंट क्या है एंड उसने क्या अपने क्लाइंट को क्या सप्लाई या क्या सर्विस दी हुई है, क्या प्राइस है, क्या टेंडर उसने डाला था। दीज आर द इंफॉर्मेशन इज द डेटा एंड वेयर दे हैव स्टोर्ड एंड दे स्टोर दैट इज द स्टोरेज। स्टोरेज कितनी तरह की होती हैं फ्रेंड? स्टोरेज मल्टीपल डिज़ाइंस की और तरह की होती हैं। अगर हम बात करें तो अगर हम स्टोरेज की बात करें तो हमारे पास है, अगर हम जनरल स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज है एक एक HDD, देन देन है SSD, देन है SAS एंड ये है नॉर्मल स्टोरेज फ्रेंड। हार्ड डिस्क, HDD मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव। ये है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव नॉर्मली हम अपने डेस्कटॉप लैपटॉप्स इनमें यूज़ करते हैं एंड SSD इज़ अ सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी हम अपने लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं फॉर द स्टोरिंग ऑफ द डेटा। अगर आप लैपटॉप में आपका लैपटॉप ऑन हो रहा है तो जो उसमें जो हार्ड ड्राइव में जो इन्फॉर्मेशन है, जो बूटेबल इन्फॉर्मेशन है, वो हार्ड ड्राइव में होती है, तभी आपका लैपटॉप ऑन होता है। तो बेसिकली गाइस जो आपके एवरी सिंगल कंप्यूटर और लैपटॉप्स, गाइस हम एक बार मैं आपको फिगर आउट करा देता हूँ कि किस तरह का हार्ड डिस्क ड्राइव है और स्टोरेज कैसे होता है, उसमें प्लेट्स वगैरह कैसे लगी हुई होती। मैं ग्राफिकल व्यू आपको दिखा देता हूँ। स्टोरेज, अगर हम सिंपल सा स्टोरेज डालें गूगल पे तो और इमेज पे क्लिक करें, देन स्टोरेज फॉर सिस्टम लैपटॉप और डेस्कटॉप। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है स्टोरेज, ये है हार्ड डिस्क ड्राइव। और आप ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसकी मैग्नेटिक प्लेट है और जिसमें डेटा स्टोर होता है। देन यू विल सी हियर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड NVMe रैम, सॉरी NVMe SSD। तो नन वोलाटाइल करके इसको बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और दिस इज़ द नॉर्मल स्टेट ड्राइव ये। और इसमें पहले अगर हम प्रीवियस एरा को देखें फ्रेंड, तो इसमें टू टाइप्स थे। एक है ID हार्ड डिस्क ड्राइव, नाउ इज कमिंग इन द SATA हार्ड डिस्क ड्राइव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ID एंड SATA? तो जो पहले ID हार्ड डिस्क ड्राइव होती थी फ्रेंड्स, वो 18 पिन के साथ आती थी। अगर यहाँ इमेज है तो मैं आपको ओल्ड हार्ड ड्राइव आपको दिखाता हूँ। ओल्ड हार्ड ड्राइव, सी हेयर फ्रेंड्स, ये देखिए, हेयर इज द पिंस। इसमें इसकी साटा, इसकी जो केबल आती थी वो बहुत चौड़ी आती थी। वो बहुत चौड़ी आती थी, जो एक इसमें लगती थी और एक सिरा इसके मदरबोर्ड में लगता था। और दूसरा इज साटा सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो साटा है इसमें सिर्फ 2 पिंस आता था फ्रेंड्स, इसमें नॉर्मल है। थोड़े से जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई तो
चीज़ें भी इम्प्रूव हुई। ये दिस इज़ द साटा हार्ड ड्राइव। एंड साटा हार्ड ड्राइव के बाद आपका आया सॉलिड स्टेट ड्राइव। दिस इज द सॉलिड स्टेट ड्राइव, बट कनेक्टर इसका साटा की तरह है, साटा से कनेक्ट हो जाता है। बट दोनों हार्ड ड्राइव में डिफरेंस क्या है गाइस? दोनों हार्ड ड्राइव में एक डिफरेंस इज द स्पीड, हार्ड ड्राइव स्पीड। अगर आप बात करें कि विच वन इज द फास्टर, तो आई विल से हम यहाँ सैस की जगह सैस फ्रेंड्स सर्वर में यूज होती है। सिस्टम की बात करें तो NVMe होती है, NVMe SSD। तो दिस हार्ड ड्राइव इज द फास्टर हार्ड ड्राइव। अगर हम इस हार्ड ड्राइव की बात करें तो ये हार्ड ड्राइव फास्टर है, सबसे फास्टर है NVMe SSD। देन इसमें सेकेंड इज द SSD हार्ड ड्राइव, देन आपका HDD हार्ड ड्राइव। और अगर सर्वर की बात करें तो सैस होती है उसमें, और सैस इज द फास्टर। सैस की स्पीड अच्छी होती है क्योंकि वो सर्वर में यूज होती है। तो गाइज ये स्टोरेज नॉर्मल होते हैं। और अब हम बात करते हैं AWS स्टोरेज की। तो AWS का जो स्टोरेज होता है गाइज, हम थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो अगर हम उसको समझने के लिए एक इमेज के थ्रू देखें, देन सी हियर जो AWS का जो स्टोरेज होता है फ्रेंड, वो 3 से 4 तरीके का है, जिसे हम S3 के नाम से ही जाते हैं। अगर हम AWS क्लाउड पे जाएं और S3 बोले, देन यू अंडरस्टैंड कि S3 की बात हो रही है, तो दैट इज द स्टोरेज की बात हो रही है। तो S3 स्टैंडर्ड है, S3 इंटेलिजेंट टायरिंग का है, S3 स्टैंडर्ड 1A है, यानी और S3 जोन 1 है, S3 ग्लेशियर है, S3 डीप आर्काइव है। इन सब में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? S3 स्टैंडर्ड वो स्टोरेज है जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है डेटा, फ्रिक्वेंटली। सपोज हमने किसी मार्केटिंग पर्सन को ना टारगेट दे दिया कि फ्रेंड्स आपको ना 10 जगह जाना है, 10 जगह का डेटा आपको अपडेट करना है। अब वो बंदा क्या कर रहा है कि एक दिन एक लोकेशन पे गया, आके उसकी फाइल को एक्सेस करके डेटा इनपुट किया, नेक्स्ट डे सेकंड पे गया, लोकेशन पे गया, आया और उसमें डेटा इनपुट किया। तो द स्टोरेज यूजिंग इन फ्रिक्वेंटली एक्सेसिंग द फ्रिक्वेंटली। तो ये फ्रेंड्स इस तरह का जो स्टोरेज होता है वो S3 स्टैंडर्ड के उसमें आता है। और इसका पर्पज ही यही है कि एक्टिवली फ्रिक्वेंटली एक्सेस द डेटा। इसमें स्टोरेज में जो भी डेटा होता है वो फ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है, जल्दी एक्सेस होता है। एंड अगर हम बात करें S3 इंटेलिजेंट टायरिंग की, द डाटा विद चेंजिंग एक्सेस पैटर्न, माइलस्टोन एक्सेस, मतलब इसमें थोड़ा सा उसका यूजेस कम हो जाता है, गैप आ जाता है फ्रेंड्स। जैसे आज मैंने यूज किया, फिर 10 दिन बाद कर रहा हूँ, 15 दिन बाद कर रहा हूँ। देन अगर हम S3 स्टैंडर्ड की बात करें तो इनफ्रिक्वेंटली, मतलब ये उतना फ्रिक्वेंटली नहीं है, इनफ्रिक्वेंटली है। तो और अगर हम S3 1 जोन की बात करें तो रिक्रिएटेबल लेस एक्सेस है इसका। और S3 ग्लेशियर दैट इज द आर्काइविंग डेटा, मतलब सेलेक्टेड मोर आवर्स में कि 4 घंटे 5 घंटे या फिर काफ़ी दिन के बाद होता है। रिट्राइवल फ्री पर GB, मतलब इसमें इन स्टोरेज के अलग अलग चार्जेस भी हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव की बात करें तो ये फॉर द डीप स्टोरेज है, जिसको हम काफ़ी दिन बाद एक्सेस करते हैं। और इनकी चार्जेस आई थिंक काफ़ी होते हैं, और जिनको हम जितना ज़्यादा एक्सेस करते हैं उनके चार्जेस उतने ज़्यादा होते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस है ये हमें 210 पर GB प्राइस है इसका जो आप देखेंगे 0.02। और इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा है, माइलस्टोन एक्सेस का है, A3 A to Z है। तो फ्रेंड इस तरह से AWS स्टोरेज में कैटेगरीज हैं। अभी हम चल के देखते हैं कि हम S3 को हम कैसे क्रिएट करते हैं, और इसमें हम फाइल वगैरह कैसे अपलोड करते हैं। और इसमें कुछ वर्जनिंग का ऑप्शन होता है, वो वर्जनिंग हम कैसे देखते हैं, किस तरह से हम उसमें वो करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे फ्रेंड्स एक दो फाइल हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर में हम 2-4 फाइलें क्रिएट कर लेते हैं AWS स्टोरेज करके। मैं इसको ऑप्शन नाम दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक
दो तीन नोटपैड की फाइलें क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे AWS 1 कर दिया मैंने, और AWS 2 कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ AWS 3 मैंने कर दिया, मैंने ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ बट कर दे रहा हूँ। और सेम चीज़ मैं यहाँ दे दे रहा हूँ, इसको 1 दे दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। इसको हम 1 दे दे रहे हैं, हाँ। और इसको हम 2 दे दे रहे हैं, TWO2 सेव। और देन इसको हम 3 कर दे रहे हैं। अब मैं इसमें फ्रेंड्स आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें वर्जनिंग का क्या मतलब है, कि अगर हम वर्जनिंग ऑन करते हैं तो क्या होगा, और वर्जन हम ऑन नहीं करेंगे तो क्या होगा। और हम ये भी देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर हम एक रीजन से दूसरे रीजन में या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हमें सेम डेटा को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए AWS कंसोल पे चल के हम देखते हैं। वैसे तो अगर मैं इसे एलिब्रेट करने लगूँ गाइस की स्टोरेज क्या है और इसके क्या है जनरेशन्स, क्या हैं, कैसे कैसे इम्प्रूव हुआ, क्या स्पीड है, तो आई थिंक आज का 2-3 दिन तो पूरा चला जाएगा। तो गाइस मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप जाना हो तो बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। बेसिकली हम क्लाउड के लिए है तो इसको थोड़ा समझना जरूरी था, इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया। तो चलिए देखते हैं हम एक बार अपने कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। ये मेरा फ्रेंड AWS का मेरा कंसोल है। अब हम इसमें सर्विस फाइंड करते हैं S3 जब हम इसमें करेंगे तो स्केलेबिलिटी क्लाउड आ जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ दे रहा है हमको आर्काइव का चाहिए या नॉर्मल हमें बकेट्स का चाहिए, तो हम नॉर्मल बकेट में चलते हैं। गाइस जैसे ही आपका कंसोल ओपन होगा तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मुझे क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है। नीचे आप देखेंगे तो ये कुछ बेनिफिट्स और फीचर इसके दिखा रहा है। परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी क्या है, सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड ऑडिट का क्या है, आप इसे देख सकते हैं। यूज केस बैकअप कैसे होगा, कोई डिजास्टर रिकवरी का है तो वो भी। और इसमें हम तो फ्रेंड गाइस हम चलिए सिंपल सा भी, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते, हम बकेट को क्रिएट करते हैं। देन वी हैव टू क्रिएट अ बकेट। क्रिएट अ बकेट पे हमने क्लिक किया। जब हम क्रिएट अ बकेट पे आ गए फ्रेंड तो हमें यहाँ पे आ गया जनरल पर्पज है या डायरेक्टरी है, तो हम अभी नॉर्मल चल रहे हैं। माई बकेट इसका नाम दे देता हूँ, माई डेमो बकेट, माई डेमो बकेट। देन फ्रेंड ये चूज अ बकेट, बकेट का चूज अ बकेट कैसा है, यहाँ बकेट हमारा कोई है ही नहीं तो हम यहाँ चूज बकेट नहीं, हम यहाँ नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स। अब आप यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट ओनरशिप, ये ACLS डिसेबल्ड है फ्रेंड, इसे हमें ACLS इनेबल रखना पड़ेगा। ACLS हम इनेबल रखेंगे तभी हम इसमें आगे कुछ फीचर्स को देख पाएंगे, कर पाएंगे। तो फ्रेंड ACLS हम इनेबल रखते हैं। देन हम आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए पब्लिक एक्सेस यहाँ पे ब्लॉक्ड है। अगर आपका कोई पर्सनल किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता तो वो ब्लॉक होता, क्योंकि वो उनके पास एक्सेस करने के और भी तरीके हैं। बट फ्रेंड हम इसे इंटरनेट से एक्सेस करेंगे तो हम इसको अनचेक करते हैं, हम इसे ब्लॉक नहीं करते, हम इसे पब्लिकली एक्सेस करेंगे। जब आप यहाँ पे गाइस इसको अनचेक करेंगे तो आपसे ये रिकमेंडेशन मांगेगा, एक्नॉलेज मांगेगा कि आप इसे पब्लिकली ओपन कर रहे हैं। देन देयर इज अ चांसेस टू मिस हैपन, कि आपका डेटा लॉस हो सकता है, कोई थेफ्ट हो सकता है, तो वार्निंग हमें देता है कि उसने जो पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक किया था आप उसे अनलॉक कर रहे हो एंड यू आर एक्नॉलेजिंग। और जो भी अगर डेटा के साथ कुछ मिस हैपन होता है तो उसके जिम्मेदार केवल आप होंगे। तो अभी हम इंटरनेट के साथ जा रहे हैं तो हमें ये चेक बॉक्स लेना पड़ेगा गाइस। देन फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि हम बकेट की वर्जनिंग, हमें वर्जनिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देन सी हियर बकेट वर्जनिंग में इनेबल एंड डिसेबल में क्या फर्क होता है फ्रेंड। अगर हम देखें कि बकेट अगर हम वर्जनिंग को डिसेबल रखें और अगर हम डेटा इसमें अपलोड करते हैं गाइस, तो सपोज हमसे हम फिर उसी सेम नाम की फाइल को अगर हम दोबारा अपलोड करते हैं, then your previous file will be lost, your previous data will be lost। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे नई वाली फाइल जो मैंने अपलोड कराई है उसमें मेरा कुछ डेटा गलत था, मैं पुरानी वाली फाइल ले लूँ, then you will not find the any old file।
जब आप इसकी वर्जनिंग ऑन करते हो तो डेट वाइज एंड टाइम वाइज वो फाइल आपको अपलोड होती है, तो आप प्रीवियस वर्जन की फाइल आप ले सकते हो। दैट डज इज कॉल्ड द बकेट वर्जनिंग। तो पहले हम इसे डिसेबल करके चलते हैं, डिसेबल करके हम इसे एक बार देख लेंगे, देन वी विल सी द आफ्टर इनेबल। तो फ्रेंड्स अभी बाकी सेटिंग्स को मैं नहीं छेड़ता हूँ, देन हम करते हैं क्रिएट अ बकेट। तो बकेट पे क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, bucket name in already exist बता रहा है फ्रेंड, then we have to take another name, my bucket, अपना नाम दे देता हूँ, शायद ले लेगा, क्रिएट अ बकेट। गाइस देखिए मेरा बकेट क्रिएट हो गया है, शी हियर my bucket is is the create in Europe Stockholm M EU North 1। तो ये हमारा बकेट क्रिएट हो गया फ्रेंड। अब हम जैसे ही इस बकेट पे जाएंगे, ये हमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हम देख सकते हैं कि कौन से रीजन में बना है, इसका ARN क्या है, क्रिएटेड डेट एंड टाइम क्या है, और बकेट वर्जनिंग इसकी ऑन है या नहीं ऑन है। अभी अभी फ्रेंड्स हम इसमें अभी हम बाकी चीज़ें और भी देखेंगे, इसमें हमें मैनेजमेंट है, परमिशंस है, ये देखेंगे। अभी हम यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमने ब्लॉक नहीं कर रहा, हमने इसे पब्लिकली ऑन कर रखा है। अब हम इसमें जो हम इसमें ऑब्जेक्ट में हम इसमें फाइल कुछ अपलोड करके देख रहे हैं फ्रेंड। हमने ये अपलोड पे क्लिक किया, और अपलोड पे क्लिक करने के बाद हम ऐड फाइल कर रहे हैं। ऐड फाइल करेंगे फ्रेंड, तो ये डायलॉग बॉक्स जो आप देख रहे हैं, डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट अ फाइल, and then we have to find where we have create a folder, and हमने AWS करके फोल्डर स्टोरेज क्रिएट किया। then I am uploading, then upload a file। देखिए फ्रेंड, यहाँ हमने ये फाइल अपलोड कर दिया फ्रेंड। अगर हम इसमें क्लिक करें तो ये हमें दिखाएगा, इसमें जो भी इसकी डिटेल हमें यहाँ पे दिखा दिया फ्रेंड कि इसका URL क्या है, इसमें कौन से रीजन में है और क्या है। अगर हम इसमें अगर डाउनलोड करके इसे देखेंगे फ्रेंड्स, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रीड एंड राइट के साथ है। तो गाइस हम इसे एक बार फाइल एंड फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे एक बार डाउनलोड करके देखते हैं इसमें कंटेंट क्या है। देन हम इसमें अगेन सेम फाइल को अपलोड कर दूसरी फाइल को अपलोड कराएंगे और देखेंगे क्या हमें ये सेम कंटेंट मिलता है या नहीं मिलता है। तो हम यहाँ आ गए हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए हमने इसे सेलेक्ट किया, डाउनलोड किया, और हम यहाँ कंटेंट देखें फ्रेंड, इसमें हमें क्या मिला, 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, हम इसी फाइल में कुछ चेंजेस कर देते हैं। ठीक है गाइस, हम इस फाइल में हमने जहां 1 लिखा है यहाँ हम कुछ और लिख देते हैं, या तो हम 1 को हटा देते हैं, हम इसमें कुछ और लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम इसमें लिख के हमने इसे सेव कर दिया। देन वी हैव टू अपलोड अगेन, देन वी हैव टू अपलोड अगेन, देन ऐड फाइल, सेम फाइल हम दोबारा लेते हैं सेम नाम की, एंड अपलोड फाइल। देखिए गाइस, उसने फाइल को ओवरलैप कर दिया। यहाँ पे ओवरलैप करने के बाद गाइस अब मैं इस फाइल को दोबारा डाउनलोड करता हूँ, दोबारा मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। देन डाउनलोड, ये यहाँ डाउनलोड हो गई फ्रेंड्स। क्लिक किया, ये देखिए ऋतुराज। अब ये इसमें मुझे इसने पुराना डेटा इसमें नहीं है गाइस। तो अगर आप वर्जनिंग ऑन नहीं करते हैं और आप कोई फाइल अपलोड कराते हैं और आप दोबारा सेम नाम की फाइल कोई चेंजेस के साथ अपलोड करते हैं, तो दिस विल रिप्लेस द फाइल एंड योर ओल्ड कंटेंट विल बी लॉस्ट एंड यू विल नॉट एबल टू फाइंड द ओल्डर कंटेंट ऑन दैट फाइल। तो गाइस अगर ये सब आपको लगता है गाइस ये बहुत छोटी सी बात है, बट व्हेन वी यू गो फॉर द रियल सिनेरियो इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर दिस, कि अगर आपका कोई डेटा लॉस हो गया देन मैनेजमेंट विल फायर्ड यू। तो इस चीज़ का बहुत क्लियरली ध्यान रखना है गाइस कि फाइल ओवरलैप ना हो। फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है,
डेटा कितना इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यू नेवर थिंक कि कहाँ पे ब्लंडर हो सकता है। तो गाइस इसके लिए हम इसकी एक बार वर्जनिंग ऑन कर देते हैं, एंड देन विल सी कि वो चीज़ें हमने जो अभी देखा है वो हमें वर्जनिंग के रूप में मिल रही है नहीं मिल रही है। देन आई एम गोइंग टू बकेट, देन आई एम गोइंग टू माई बकेट। तो गाइस हम इसमें देख लेते हैं दोबारा से इसे इसकी वर्जनिंग ऑन करके। तो हम इसकी वर्जनिंग प्रॉपर्टी पे जाते हैं, देन सी हियर वर्जनिंग इज डिसेबल, क्लिक ऑन एडिट, enable, then save changes, then back to pavilion, and so see here जैसे ही हमने उसका वर्जनिंग ऑन किया, here is the version, then we have to show the version। तो अभी हम इसमें फाइल अपलोड कराते हैं फ्रेंड्स। अभी हमने ये जो फाइल अपलोड कराई थी फ्रेंड, इसमें हमने देख लिया क्या कंटेंट था, ऋतुराज लिखा हुआ था। देन वी आई एम अगेन चेंजिंग द file content, I am writing here some other thing, then I have saved, then come back again and I am going to upload, add file, then upload the file। see here friends, file here, configuration, माई बकेट। अब जो हमने यहाँ वर्जनिंग ऑन की थी गाइस, यहाँ सी हियर, क्लिक ऑन शो वर्जनिंग, सी हियर फाइल्स। अब आप यहाँ देखिए फ्रेंड, सेम नाम की दो फाइल हो गई हैं। एक फाइल कब की है, 18:35 की है, एंड सेकेंड वन इज 18:32। तो गाइस अगर आप इसको डाउनलोड कराएंगे तो इसमें आपको नया कंटेंट मिलेगा, और इसको डाउनलोड कराएंगे तो इसमें आपको प्रीवियस कंटेंट मिलेगा। देन गाइस यू हैव टू रिमेंबर कि आपको वर्जनिंग चाहिए या नहीं चाहिए, यू हैव टू ऑन द वर्जनिंग। और जैसे ही आप S3 बकेट क्रिएट करेंगे तो आपको वर्जनिंग जरूर ऑन करनी पड़ेगी। जब आप वर्जनिंग ऑन करेंगे तभी आपको वो पुराना डेटा या नया डेटा मिलेगा। अब गाइस इसमें अगर ये होता है कि मेरा कोई कंटेंट फाइल डिलीट हो गई है तो हाउ वी विल रिकवर। देन गाइस हम देख लेते हैं इसके लिए भी एक अगर हम इसमें से, चलिए हम एक ओल्ड वाला फाइल डिलीट करते हैं। आई एम गोइंग टू डिलीट दिस, राइट हियर परमानेंटली डिलीट। सॉरी फ्रेंड्स अगर मैं ज़्यादा तेज जा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा स्लो हो जाऊँ। see here friends, it's successfully deleted। then come to the here show versioning, property, permissions। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि रिकवर फाइल तभी होगी फ्रेंड जब आपने यहाँ शो वर्जनिंग को ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे तभी आपकी रिकवर फाइल होगी। जैसे कि इसे हमने शो वर्जनिंग हमने ऑन किया था, तो हम इसे डिलीट करेंगे तो हमें यहाँ जैसे नल देगा और डमी दिखाएगा, तो हम उसे रिकवर कर सकते हैं। देन वन मोर थिंग हम चल के पहले देखते हैं फ्रेंड कि अगर आपका सिनेरियो ऐसा है कि आपके कुछ एम्प्लॉई यूएस में हैं, कुछ एम्प्लॉई ऑस्ट्रेलिया में हैं, एंड जब आप मान लीजिए आपका सोर्स यूएस है, वहाँ से फाइलें अपलोड होती हैं, एंड आपके ऑस्ट्रेलिया के एम्प्लॉई आप वहाँ पे फाइल एक्सेस करते हैं, तो दैट विल एक्सेस वेरी स्लो बिकॉज ऑफ कि दैट रीजन इज द वेरी फार। तो जब आप उसे एक्सेस करेंगे, ऐसे हम इस ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं फ्रेंड। गाइस सी हियर, सपोज गाइस हियर दैट इज द योर यूएस रीजन एंड दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया रीजन एंड दिस इज योर स्टोरेज यूएस, Australia storage, and this is the these are the both are same reason,
same reason, right guys? बोथ आर सेम रीजन। अब सपोज फ्रेंड्स कि यहाँ यूएस के जो हमारे एम्प्लॉई हैं, अगर ये हमारे यूएस के कोई एम्प्लॉई हैं, दे आर, ये हमारे एम्प्लॉई हैं, देन एम्प्लॉय, यूएस के एम्प्लॉय अगर यहाँ के डेटा को एक्सेस करेंगे इस स्टोरेज के, तो दे विल एक्सेस इजिली, दे विल एक्सेस इजिली। क्यों? क्योंकि बोथ आर सेम रीजन, ये भी यूएस में है, ये डेटा सेंटर भी यूएस में है एंड स्टोरेज भी वही है, देन दे विल इजिली एक्सेस। बट when your Australia person will use this storage files, they will download very slow, they will download, they will download very slow, very slow. This person will this person will download very slow, this person download is very slow, क्योंकि यहाँ पहले इस रीजन से इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे जाएगा गाइस, यहाँ से गाइस, ये गाइस यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से होते हुए फिर ये यहाँ पे आएगा, तो इसका जो डेटा एक्सेस होगा गाइस, ये बहुत स्लो होगा, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि we will create a bucket here also, we will create a bucket here also and create here a storage, that is this will source, this will source storage and this will destination storage, destination storage. Then both storage will replicate. Replicate means what is the means of replication, friends? Replication means a duplicate of the data. Then these both are replicated, both are replicated with each other, both are replicated, replicated. Then when friends your data will replicated, to when user upload data here, that will also reflect there. So when here's user download from this region, that will easily access and faster access. तो हम इस चीज को देखते हैं फ्रेंड। फॉर दिस वी हैव टू क्रिएट अ रेप्लिकेशन रूल। तो हमें दो रीजंस हम पहले क्रिएट करेंगे इसमें फ्रेंड्स। when then we have to we will create a two buckets and two buckets and we will create a rules and then when we access कि हम यहाँ जो फाइल अपलोड करते हैं वहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है। देन चलिए इसको देख लेते हैं गाइस। तो हमने यहाँ एक बकेट क्रिएट किया हुआ है, दैट इज वो बकेट हमारा नॉर्थ वन में है एंड हम एक और बकेट क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स जनरल पर्पस के लिए ही, माई बकेट आज डैश अदर। देन यहाँ हम ACSL जैसे मैंने बताया था फ्रेंड, ACLS हमें इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद हमें यहाँ पे हमें पब्लिकली इसे ऑन करना है, सेलेक्ट हियर। देन बकेट वर्जनिंग इनेबल करना है हमें फ्रेंड्स। रेप्लिकेशन के लिए हमें दोनों में बकेट वर्जनिंग इनेबल होनी चाहिए। देन एडवांस सेटिंग, क्लिक द एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग इसमें रीजन
हम इसमें फ्रेंड दूसरे रीजन में जाके इसे क्रिएट करते हैं बकेट को। सपोज फ्रेंड्स हम यूएस रीजन में आ जाते हैं, क्रिएट अ बकेट। We have create a bucket in different country, तो यहाँ नाम दे देता हूँ माई बकेट, देन नेम, then today's date 06/12/2024, then enable ACLS, then allow publicly, enable versioning, then create a bucket. My bucket is created, friends. See here, my my one bucket is the EU North one, and the my bucket second bucket is Sydney. This is the Stockholm and this is the Sydney. अब मैं अगर इसको सोर्स करके इसको डेस्टिनेशन करता हूँ फ्रेंड, देन आई एम गोइंग टू हियर, जस्ट क्लिक ऑन द सोर्स बकेट पे क्लिक करने के बाद then go to here, see here, that is the multiple options. Then you have to go for the management. Then after the management, here is see replication rule. Then click on action, create a replication rule. Then click here replication rule, then give a rule ID. मैं देता हूँ टुडे 26/12 and 2024 रूल आईडी। हियर इज इनेबल स्टेटस, देन सोर्स बकेट लिमिट। यहाँ सोर्स बकेट में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ सोर्स बकेट में आपकी बकेट का नाम है, देन रीजन है, चूज द रूल कैसा होना चाहिए, लिमिट द स्कोप ऑफ द रूल यूजिंग वन मोर फिल्टर्स, देन अप्लाई ऑल ऑब्जेक्ट। मैं अप्लाई ऑल ऑब्जेक्ट करता हूँ गाइस। अप्लाई ऑल ऑब्जेक्ट के बाद स्पेसिफाई बकेट अनदर अकाउंट, तो अनदर अकाउंट है तो आपको इस पर क्लिक करना है जिसमें आपके अकाउंट आईडी और बकेट का नेम देना होगा। बट चूज इसी अकाउंट का है तो मैं इसे ब्राउज कर लेता हूँ कि मेरा कौन सा बकेट है। तो मैं सिडनी की बकेट के साथ कर रहा हूँ, तो मैंने इसे चूज अ पाथ कर लिया एंड चूज पाथ में मैंने क्लिक कर लिया। देन आफ्टर क्लिकिंग इसमें IMI रोल अगर है फ्रेंड तो एग्जिस्टिंग IMI रोल हम ले सकते हैं या हम नया क्रिएट कर सकते हैं। तो IMI रोल मैं क्रिएट न्यू वन कर लेता हूँ। देन फ्रेंड्स मैं एग्जिस्टिंग पे देख लेता हूँ कि इसमें कौन सा IMI रूल है। मैं नया क्रिएट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं इन पे ना जाके मैं इसे सेव करता हूँ। और ये देखिए, ये मेरे से ये पूछ रहा है फ्रेंड्स कि जो उसमें ऑब्जेक्ट है वो रेप्लिकेट करना है नहीं करना। मैं चाहूँ तो यहाँ से रेप्लिकेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मैं रेप्लिकेट करता हूँ क्योंकि मैंने जो उस बकेट में फाइल दी थी वो रेप्लिकेट हो जाए। देन आई हैव सबमिटेड, देन इट्स गिविंग अ चूज। मैं एक बार देख लेता हूँ फ्रेंड इसमें कौन सा IMI रूल कौन सा लगा हुआ है, उसकी आईडी क्या है, परमिशंस, बकेट 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 बकेट। यहाँ से चूज कर लेता हूँ। my bucket rule and save, completion of bucket।
ये देखिए, इस ये यहाँ पे मेरा ये रूल क्रिएट हो चुका है। स्टेटस फेल्ड रेप्लिकेशन, इसमें कोई रेप्लिकेशन फेल हुआ है फ्रेंड, गाइस देख लेते हैं क्या हुआ है। फ्रेंड्स अभी ये रूल प्रिपेयर हो रहा है, ये रेडी हो जाएगा। देन फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो हम हमारे पास जो बकेट है, एम एस थ्री बकेट है। हम चलते हैं अपने बकेट पे चलते हैं, जनरल पर्पस बकेट। ये देखिए जो हमारा बकेट है, इसका रूल्स क्रिएट हो चुका है। देन व्हेन वी अपलोड द फाइल हियर, हम यहाँ फाइल अपलोड करते हैं एंड अटैच अ फाइल। ये तीनों फाइल अपलोड कर लेते हैं फ्रेंड गाइस, एंड अपलोड। ये देखिए फ्रेंड्स ये अपलोड हो गए। देन अगर हम बकेट पे आते हैं, क्लिक ऑन द बकेट, सी three files is here. Now come the bucket and go to this bucket. अभी देखिएगा फ्रेंड, वो फाइल्स यहाँ पे आ जाएंगे ऑब्जेक्ट में। देन थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होने में टाइम लेगा फ्रेंड्स। सी हियर फ्रेंड्स, ये श्रिंक हो गया, और ये देखिए ये फाइल इस बकेट में भी आ चुकी है। तो इस तरह से फ्रेंड वो इस मतलब फ्रेंड जो हमने इसमें रूल बनाया हुआ था वो बिल्कुल करेक्ट था। तो जो फाइल हमने सेकंड बकेट में हमने ऐड करी थी वो इस बकेट में भी हमें दिख रहा है, जनरल पर्पस बकेट। दोनों में दिखा देता हूँ मैं आपको। एक ये बकेट है आपका, सी हियर, सी हियर, ये तीन फाइल यहाँ भी है। एंड ये देखिए ये ऋतुराज 0612 करके है, और ये ऋतुराज 2 करके है। यहाँ भी ये तीन फाइलें हैं, यहाँ भी ये फाइलें हैं। तो मीन्स फ्रेंड्स ये यहाँ पे श्रिंक हो चुका है। यानी फ्रेंड्स अब हम अगर इसमें देखिए कि जो फाइल यहाँ पे यूज़र अपलोड करेगा वो फाइल ऑटोमेटिक इस रेप्लिकेशन के थ्रू यहाँ पे भी दिख जाएगी। तो जो यूज़र यहाँ से डाउनलोड करेगा उसके लिए भी इजी हो जाएगा, और जो यूज़र यहाँ से अपलोड कर रहा है वो भी। अब कोई फाइल अगर यहाँ से भी अपलोड होगी तो ऑटोमेटिक यहाँ से लिंक हो जाएगी। तो फ्रेंड इस तरह से आपका AWS स्टोरेज पे S3 स्टैंडर्ड स्टोरेज आपका काम करता है। और एंड फ्रेंड हमने ये देख लिया कि स्टोरेजेस में कितने टाइप्स के होते हैं। ग्लेशियर होता है, डीप आर्काइव होता है, एंड ग्लेशियर डीप आर्काइव होता है। तो एंड स्टोरेज कितने तरह का होता है गाइस, हमने इमेज में भी देखा। तो गाइस इस तरह से हम AWS में स्टोरेज को समझ सकते हैं। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। देन वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द सर्वरलेस कंप्यूटिंग। तो आई होप वो लेक्चर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो गाइस अगर मेरी सीरीज़ ये देख रहे हैं तो प्लीज़ बने रहें साथ में, और मैं आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल जितना भी हो सकेगा, जितनी सही तरीके से हो सकेगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।